ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, शुक्र प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शुक्र प्रदोष की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय में एक नगर में 3 मित्र रहते थे जिनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। उसमें एक राजा का पुत्र था, दूसरा एक ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजा और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र की शादी के बाद कोई गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त मिलकर स्त्रियों पर बहस कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का ढेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये कहानी सुनते ही अपनी पत्नी को घर लाने की ठान ली। फिर सेठ पुत्र अपने घर को गया और अपने फैसले को अपने माता पिता को बताया। उसके पश्चात माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि उसकी कुंडली में शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में इस दौरान बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है, इसलिए शुक्रदेव होने के बाद ही अपनी पत्नी को उसके घर से लाना। लेकिन अपनी जिद के चलते सेठ पुत्र ठस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। उसकी इच्छा सास ससुर को मालूम हुई। सास ससुर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उन्हें अपनी कन्या को उसके साथ विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल का टांग टूट गया। पत्नी को बहुत ही चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तभी रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया और सभी सामान लूट लिया। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। इसके बाद घर पहुंचते ही उसे जाते ही सांप ने डस लिया। उसके पिता ने डॉक्टरों को बुलाया और उसे देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इस घटना के बारे में ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो वह सेठ पुत्र से मिलने पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी के साथ यानी कि बहू के घर भेज दो। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी को शुक्रास्त में विदा कर लाया है, इसलिए ये सभी बाधाएं आई है। ऐसे में अगर वह वापस वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण की पुत्र की बात सुनकर अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ की पुत्र की हालत सुधरने लगी और वह धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। और सेठ ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रदोष व्रत का व्रत किया और शिव भगवान की पूजा की और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना की। तो दोस्तों, शुक्र प्रदोष करने से शिव भगवान की कृपा बनी रहती है, शिव का आशीर्वाद आप पर बरसता रहता है और आप पर आने वाले हर दुखों को कष्टों को खुद शिव शंकर भगवान हर लेते हैं। शुक्रवार को पड़ने वाली प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। और प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह समय सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले का समय होता है, जो कि प्रदोष काल कहलाता है। दोस्तों, शुक्र प्रदोष को पीले और लाल वस्त्र पहनना चाहिए। और इस प्रदोष पे अगर आप प्रदोष व्रत की पूजा कर रहे हैं, व्रत किया है, तो पूरे दिन आपको निराहार रहकर और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। और इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी के साथ में हम इस वीडियो का यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।